हेलो एवरीवन। आप सबके अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कारम। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त और शानदार होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अभी हम लोग अनुवाद देख रहे हैं और एक एक करके आपको वीडियो मिल रहा है। इसी वीडियो के थ्रू हम अनुवाद बनाना सीख भी रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि अनुवाद के वीडियो की अगर हम बात करें तो अनुवाद के वीडियो में हम ये ध्यान रख रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको अनुवाद बनाना है, अगर आपको अनुवाद बनाना है तो अनुवाद बनाने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अनुवाद बनाने के लिए दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। एक है शब्द रूप, एक है शब्द रूप और दूसरा है धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप, ये सर ये तो पता है बिल्कुल। तो आप आराम से अनुवाद बना रहे होंगे। अब अगर हम इसमें बात करें अनुवाद बनाने वाले वीडियो की, अगर हम बात करें, आपको बताएं कितना आसान है और कुछ लोग अनुवाद बना भी रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज मैं बताता चलो, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग वीडियो पसंद भी कर रहे हैं। न सिर्फ वीडियो पसंद कर रहे हैं बल्कि उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। न सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, इतना ही नहीं, और भी सुनिए, उसको शेयर भी कर रहे हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं और मुझे भी टैग कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ऑब्वियसली यहाँ से थैंक यू करना चाहता हूँ। और भी जो भी चीजें आपको बेहतर लगती है, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिप्लाई, अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। और एकदम अच्छे से मन लगाकर खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप अनुवाद बनाते हैं तो धातु रूप कौन सा लगाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा जब उसका अंतिम शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे? उसका अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड, उसका जो अंतिम शब्द देखेंगे, अंतिम शब्द, तो इससे पता चलेगा कौन सा शब्द लगेगा, उसके अंत में कौन सा शब्द लगेगा। जैसे अगर हम देखें, अगर वाक्य हो, अगर वाक्य हो, वह पढ़ता वह पढ़ता है। ध्यान से समझिएगा, वाक्य क्या है? पढ़ता है। अंत में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा, पठती। अच्छा, अगर हो वह वह पढ़ेगा, क्या हो? वह पढ़ेगा, गा लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? पठिष्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठिष्यति। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर वह पढ़ता था होगा तो क्या हो जाएगा? अपठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपठत। मतलब कभी पठिष्यति हो रहा है, कभी पठती हो रहा है। ये चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हो कैसे रहा है? अगर हम इसकी बात करें कि ये चेंज कैसे हो रहा है, तो आप देखेंगे जो लास्ट वाला वर्ड है, जो लास्ट वाला वर्ड है गा, या जो लास्ट वाला वर्ड है था, पढ़ता था, पढ़ेगा या पढ़ता है, ये जो वर्ड है ना, इसी में लकार, इसी में वर्ब फॉर्म्स चेंज होता है। आप जानते होंगे, ठीक। अच्छा, एकदम आप इन चीजों को बड़े आराम से समझ रहे होंगे अगर आपको धातु रूप याद है। वैसे ही आज एक नया धातु रूप लेकर आए हैं। इस धातु रूप में क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जिस शब्द के अंत में चाहिए लगा होगा, जैसे इसमें तो एक में है लगा हुआ था, एक में देखिए था लगा हुआ था, और अगर वाक्य के अंत में चाहिए लगा होगा, क्या लगा होगा? चाहिए। जैसे देखिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो कैसे चाहिए लगा होगा वाला वाक्य कैसा होगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिएगा, समझिएगा, देखिए, वह की जगह पर क्या होगा? वह की जगह पर होगा उसे पढ़ना चाहिए। वाक्य क्या है? उसे उसे ध्यान से समझिएगा, उसे पढ़ना, वह के लिए ही उसे यूज किया जाता है, चाहिए। अब ध्यान रखिए, उसे के लिए सर क्या यूज करेंगे? वह के लिए ही जो यूज किया जाता है, तो हो जाएगा सह। और सह के साथ देखिए क्या लगा हुआ है? पठित। क्या हो जाएगा? सह। सह के साथ पठित लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सह पठित। उसे पढ़ना चाहिए। अच्छा, उसे खेलना चाहिए। अगर हो उसे उसे बोलना चाहिए, मान लीजिए वद मतलब बोलना होता है। उसे बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए। तो उसे का हो जाएगा सह, सह, और इसका क्या हो जाएगा? वदेत। क्या हो जाएगा? जैसे यहां पर पठित हुआ वैसे ही यहां पर क्या हो गया? वदेत हो गया। पठित, उसे हंसना चाहिए। क्या हो? उसे हंसना चाहिए। उसे उसे हंसना चाहिए, हंसना। ही शुड लाफ। उसे हंसना चाहिए। देखिए, उसे हंसना चाहिए, तो उसे का फिर हो जाएगा सह, सह, और हंसना चाहिए तो हसेत।
देखिए एत की तरह कुछ लग रहा है, पठेत। यहाँ देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, पठेत, वदेत, हसेत, क्रीडेत, खेलना चाहिए, क्रीडेत, ये क्या है? ये वो शब्द है, अगर आप इसको पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत। अब देखिए, एक में लगा हुआ है पठेताम और एक में लगा हुआ है पठेतम, ठीक है, पठेतम। यहाँ देखिए, यहाँ भी लगा है पठेत और यहाँ भी लगा है पठेत। इसमें क्या मिसिंग है? इसमें हलंत, इसमें हलंत नहीं लगा है और इसमें हलंत लगा हुआ है। मतलब आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि अगर एक तो चाहिए लगा हो, वाक्य के अंत में क्या लगा हो? चाहिए लगा हो। अगर चाहिए लगा होगा तो पठेत, गच्छेत ऐसे लगाएंगे। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, मुझे पढ़ना चाहिए, एक एक मुझे से बना के देखें, आपको बताते हैं, फिर आप आराम से बना पाएंगे। देखिए, अगर हम मुझे से बनाकर देखें, जैसे देखिए, इसमें देखिए, मुझे, मुझे, मुझे पढ़ना चाहिए, क्या है? मुझे पढ़ना चाहिए। अच्छा, मुझे का क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा, मैं या मुझे, ठीक है। मैं कह लीजिए या इसको कहिए मुझे, क्या कहिए? मुझे, ठीक है। मैं कहिए या मुझे कहिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैं कह लीजिए या इसको मैं कह रहा हूं मुझे, ठीक। तुम कह लीजिए या तुमको, वह कह लीजिए या उसे कह लीजिए, वह कह लीजिए या उसे कह लीजिए। इसमें उसे यूज किया था, उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मुझे पढ़ना चाहिए तो मुझे का संस्कृत क्या हो जाएगा? मुझे का संस्कृत हो जाएगा अहम। वेरी गुड। पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए के लिए देखिए यहां पर लगा हुआ है पठेयम, पठेयम। अच्छा, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए तो मुझे का संस्कृत तो हो जाएगा अहम, अहम। और बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो क्या हो जाएगा? वदेयम, क्या हो जाएगा? वदेयम। समझ में आ रहा है? मतलब इसका ये है कि अगर, जैसे देखिए, पठेत, पठेताम, पठेय, अगर आप किसी भी वाक्य का अंतिम शब्द मतलब लास्ट वर्ड देखते हैं, अगर किसी वाक्य का अंतिम शब्द मतलब लास्ट वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड में क्या लगा हुआ है? अगर लास्ट वर्ड में लगा हुआ है तो तीतः अंति वाला रूप चलेगा, क्या चलेगा? ती तह अंति वाला रूप चलेगा, ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, लास्ट में लगा हो था, अगर ये लगा हो तो अपठत अपठताम वाला रूप चलेगा, अपठत अपठत अपठताम वाला रूप चलेगा। अगर गागेगी लगा हुआ है, गा, तो इसमें क्या चलेगा? स्यति, स्यति, स्यतः, स्यतः और स्यंती वाला रूप चलेगा। उसी तरीके से, उसी तरीके से अभी जो हम देख रहे हैं वो है वाक्य के अंत में चाहिए लगा होगा, उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पठे, उसे जाना चाहिए, सह गच्छेत, पठेत की जगह गच्छेत, वदेत भ्रमेत घूमना चाहिए, हसेत हंसना चाहिए, क्रीडेत खेलना चाहिए, खादेत खाना चाहिए। एक अगर आप याद कर लेंगे, जैसे अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम नृत्यामी, अहम हसामी, अहम खिलामी, अहम लिखामी, अहम वदामी, अहम हसामी, अहम स्मरामी, मैं याद कर रहा हूं, अहम स्मरसी गलत हो जाएगा, तुम के साथ लगेगा, तुम पठसी, तुम लिखसी, तुम स्मरसी, तुम हंससी, तुम वदसी, तुम चलसी, तुम खादसी, तुम नृत्यसी। एक ही शब्द से सी आमी आमी आमी, कैसे? तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो लगा हुआ है, हो, हूं, ऐसा लगा हुआ है। तो फिर आप बड़े आराम से बना पाएंगे, बोलेंगे ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और इतना ही मजेदार, चीजें बहुत आसान हो रही होंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मतलब कुछ चीजें प्रॉब्लम तब कर सकती हैं जब आपको ये ध्यान ही नहीं है किसमें क्या लगेगा। उसीलिए आपको एक तो सबसे पहले अंतिम शब्द पता करना है, अंतिम शब्द में है तो अच्छा वो वाला जो याद कीजिए, तीता अंति सीता था, आमी आवा आमह। और अगर गागे की लगा हुआ है तो स्यति स्यतः स्यंति स्यसि स्यथा स्यथा श्यामी श्यावह श्यामा, ये जो शब्द रूप आप याद किए उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अभी चाहिए, जैसे मैं पढ़ता हूं तो हम पठामी, लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए पठेयम, ठीक। तुम पढ़ते हो तो हम पठसी, तुम लिखते हो तो हम लिखसी, पठसी लिखसी हंससी वदसी, ठीक है। अच्छा, वह पढ़ता है,
सह पठति, सह लिखति, सह हसति, सह भ्रमति, ती लगा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ना चाहिए सह पठेत, सह हसेत, सह वदेत, सह क्रीडेत, उसे खेलना चाहिए। एक शब्द अगर आप याद कर लेंगे, ऐसे चुटकियों में आप अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। अभी के क्लास में, आज के क्लास में हमने क्या देखा है, देखिए जितना एग्जाम्पल आप कर लेंगे ना, जितना एग्जाम्पल आप बना लेंगे, उतना आराम से आप इन चीजों को बना पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे देखिए अंतिम शब्द देख लेना है, लास्ट वर्ड क्या है, और लास्ट वर्ड जो भी लोग देख लिए, जो भी लोग लास्ट वर्ड देख लेंगे, जो भी लोग लास्ट वर्ड देख लेंगे, वो आराम से इन चीजों को बना पाएंगे। ठीक, जैसे दो तीन एग्जाम्पल और लेके फिर इस क्लास को एकदम, देखिए मैं चाहता हूं कि आप कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा चीज कहें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है और मुझे पता है आपका एग्जाम 22 फरवरी को है। ठीक है, मैं एकदम जान रहा हूं कि आपका एग्जाम का डेट फिक्स है, तो इसमें अब आपके लिए कुछ बेहतर चीजें की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी? क्यों घबराने की जरूरत है? आज की रात मजा पढ़ाई का एकांत में लीजिए। आज की रात मजा पढ़ाई का एकांत में लीजिए। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए अब आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं, एक या दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं पढ़ता हूं, अब जानते हैं हूं वाला है, पढ़ता हूं, लिखता हूं, लिखता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं, मैं सबके साथ बोलता हूं, सबके साथ आप देखिए क्या लगेगा, तो यहां पर लगेगा अहम, अहम पठामी, अहम पठामी। ठीक है, अच्छा मैं लिखता हूं अहम, अहम लिखामी, देखिए आमी लग रहा है सब में, अरे ये तो समझ गए, ये तो एकदम इजी हो गया आपके लिए। अहम लिखामी, अहम हसामी, अहम अहम हसामी, मैं हंसता हूं। इस तरीके से अगर हो मुझे पढ़ना चाहिए, क्या हो, मुझे मुझे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अब देखिए मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे का संस्कृत हो जाएगा अहम, अहम, और हो जाएगा पठेयम। अच्छा मुझे बोलना चाहिए तो हो जाएगा वदेयम, वदेयम। ठीक, समझ में आ गया। मुझे लिखना चाहिए लिखेयम, हसेयम, मुझे हंसना चाहिए, एक टाइप से बन जाएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि विधिलिंग लकार, इसको कौन सा लकार कहते हैं, इसको हम कहते हैं विधिलिंग लकार। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये है आपका विधिलिंग लकार। क्या है, विधिलिंग लकार, विधिलिंग, विधि लिंग लकार, जिसको हम चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं। ठीक है, विधिलिंग लकार हो गया। ये किसके अर्थ में यूज किया जाता है, तो ये सारा जो है ये चाहिए के अर्थ में यूज किया जाता है, जब वाक्य के अंत में हो। वाक्य के अंत में अगर इसकी हम बात कर लें, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये कौन सा लकार है, अभी मैंने आपको बताया ये लकार है विधिलिंग लकार। ये विधि, विधिलिंग लकार है, जिसका रूप अभी आप सामने इधर देख रहे हैं, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का ये वर्ब फॉर्म है। इसके अंत में क्या लगा होगा, तो इसके अंत में लगा होगा पढ़ना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अंत में चाहिए लगा ही होगा, पक्का अंत में क्या लगा होगा, चाहिए। पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, जाना चाहिए, हंसना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आप आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से चीजों को बना पाएंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए और भी जबरदस्त, और भी शानदार, मजेदार वीडियो मैं आपके लिए देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो कमेंट करिए, लाइक करिए। लोग जो अंत तक देख लिए हैं, खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो लोगों को शेयर भी करिए। और भी कुछ चीजें चाहिए तो जरूर बताइए। बहुत ही शानदार और जबरदस्त चीजें आप लोगों को मिल रही है, और भी खूबसूरत चीज आप लोगों को मिलने वाला है। तो अब से सारी रात मजा पढ़ाई का एकांत में लीजिए, और इस तरीके की चीजों का, इस तरीके की चीजों का आप ध्यान रखिए, और अपने से बड़ों का सम्मान करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जो उम्र में छूटेगी
वो भी आपके साथ खुश रहें, जिसके साथ भी आप रहते हैं आपके होने से सब खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।